काफ़ी पुरानी बात है ये, करीब करीब 2000 सन की बात है। जब मैं गुरुजी से मैंने दीक्षा ली तो रेगुलर उनके पास जाता था। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में, संध्या का समय था, अब ऐसे गांव खेड़े में, पिंड में तो अंधेरा जल्दी हो जाता है जैसे ना, तो 8-9 बजे होंगे। तो 9 बजे गुरुजी ने बोला कि आज रात को हम लोग ध्यान में बैठेंगे आज। तो अभी मैंने ध्यान करना नया नया शुरू किया ही था, 6 महीने ही हुए होंगे ध्यान में। तो जो गुरुजी ने मंत्र दिए थे, मंत्र उनकी मैं अभ्यास करता था उनका। तब क्या हुआ, जब गुरुजी से हम कोई बात डिस्कस करते थे, बाबा जी थे, कि कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, अदर स्टेट में बैठा हुआ है, चाहे कहीं और बैठा हुआ है, चाहे दूसरी गली में बैठा हुआ है, उसके बारे में देखना हो तो कैसे पता लगेगा, आप कैसे देख लेते हो। तो गुरुजी क्या करते थे, जैसे मैं किसी के बारे में पूछता था, वो सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करते थे और वो सारा उसके बारे में बताना शुरू कर देते थे। तो ऐसे ही मैंने बोला भी मुझे अभ्यास करवाओ, कैसे होता है, आप कैसे देख लेते हो। तो वो बताते थे कि ऐसे एक सुनहरे कलर की ऐसे कोई रोशनी आती है, वो आके इनके यहाँ पर आगे चक्कर पे लगती है, तो उनको विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था तब फिर गुरुजी ने क्या किया, एक दिन हम लोग उस रात को बैठे, करीब 1:15-1:20 का टाइम होगा। तो गुरुजी ने मेरे माथे पे, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, मैं ध्यान में बैठा हुआ था, उन्होंने अपने अंगूठे से उसमें क्या एक्टिवेट किया मुझे नहीं पता, वो जैसे ही एक्टिवेट किया तो मैं एकदम ध्यान में चला गया। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब आंखें खुली, काफ़ी समय बीत चुका था और तब मुझे पता लगा कि कैसे आप दूर तक, जिसको हम क्लियर वॉइस बोलते हैं, सुन सकते हो, कैसे हम दूर तक देख सकते हैं। आजकल जिसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो आपके जो शरीर है, ये 7 शरीर होते हैं। 7 शरीरों में से जो तीसरा शरीर है, तीसरी बॉडी है, वो एस्ट्रल बॉडी होती है। तो एस्ट्रल बॉडी को कैसे बाहर निकालना है, वो कैसे सब कुछ देखती है, अब ट्रैवल करती है, ये सारा कुछ पॉसिबल है। ये कहानियाँ नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ इन चीज़ों का। आप भी इस चीज़ का मज़ा ले सकते हो और सारा डिपेंड गुरु पर करता है। आपका जो टीचर है, जो आपका गुरु है, वो कितना पावरफुल है, क्या वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो फिर गुरुजी ने काफ़ी टाइम, आप ये समझो 1-1.5 साल लगातार हम लोग अभ्यास करते थे। फिर वो मुझसे जो लोग अपनी परेशानियाँ लेके आते थे उनके बारे में पूछते थे, फिर ध्यान लगवाते थे कि जाओ देख कर आओ कहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ क्यों ये परेशानी हो रही है। फिर हम लोग देखते थे, वो अभ्यास का हिस्सा था। वो सारी स्टेज से हम लोग निकले हुए हैं। तो आपकी एस्ट्रल बॉडी अंदर से निकलती है, तीसरी सोल। कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, कई बोलते हैं हमारी आत्मा निकल गई, कई बोलते हैं ऐसे सोल की आगे सोल है, उनकी रूह निकल गई, वो देख के आती है। तो बेसिकली एस्ट्रल बॉडी होती है। तो इसी तरह 7 चक्र होते हैं, जिसको हम, जब कुंडली जागृत होती है तो 7 चक्र एकदम इफेक्टिवली जनरेट हो जाते हैं, सारे के सारे वो एकदम एनर्जाइज हो जाते हैं। तो 7 चक्रों का अपना खेल है। आपके 7 चक्रों में से जौन सा चक्र सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जाइज होगा, उसी तरह के वो आपको रिजल्ट देगा। सपोज करते हैं, अगर आपका मूल आधार चक्र, जिसको बेस चक्र बोलते हैं, अगर वो एक्टिव होगा तो मूल आधार चक्र सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी का सोर्स है। तो आपकी बॉडी में आप देखना एक्सेस एनर्जी, एक्सेस हीट आप फील करोगे। अगर जो ये बेस चक्र है, मूलाधार चक्र है, यदि इसका सही तरह से प्रयोग किया जाए तो आप, जब कुंडली अवेकन होती है तो आप परमात्मा से मिलन होता है। अगर ये डिसबैलेंस होती है, अगर आप नहीं इसकी तरफ ध्यान देते, तो संसार में जो प्रजन होता है, जो बेबीज बर्थ होते हैं, वो उसका ये कारण बनता है। तो ये एक एनर्जी सोर्स है बेसिकली। तो एनर्जी और सूर्य को अगर मजबूत करना हो तो ये भी एक रेमेडी है कि सूर्य मजबूत करना हो तो अपना मूलाधार एनर्जाइज करिए, उसको करिए। यहीं पर अगर हम हार्ट चक्र अपना एक्टिवेट करते हैं तो हार्ट संबंधित जो भी आपकी जो इमोशंस हैं, उसमें इसका हरा रंग है और मतलब इसमें खुशियाँ आती हैं, आप खुश रहते हो, आपका मूड बड़ा अच्छा रहता है, आप मतलब डिसबैलेंस नहीं है, चीज़ें सब बैलेंस रहती हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने हार्ट चक्र को एनर्जाइज करते हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें ये चक्र जो है वो करते हैं। सो घूम फिर कर तो जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र के बाद सभी का यही रहता है कि 10वां द्वार खुल जाए। तो 9 द्वार जो हैं वो तो आपके जो हैं वो सामने दिखते हैं, लेकिन 10वां द्वार वो हिडन है। तो 10वें द्वार को जब आप खोलते हो, उसको जब एक्टिव करते हो, तब आपको पता लगता है कि हाँ, इसके अलावा कोई और दुनिया भी है, और भी बड़ा कुछ है। तो ये सारा मतलब जर्नी का ही पार्ट है। आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना एक्सपीरियंस किया है, कितने लोगों से आप मिले हो, किन किन गुरुओं से आपने दीक्षा ली है, कैसे कैसे अपने चक्र अपने एनर्जाइज करवाए हैं। फिर यही स्टेट जब आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन की भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। आप कौन सी मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपकी क्या स्टेज है, ये आपको गुरु आपको गाइड करता है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ करनी अच्छी है, ये चीज़ करनी अच्छी नहीं है। तो गुरु की गाइडेंस के बिना तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये सारा जो पार्ट है वो गुरु के गाइडेंस के द्वारा ही आप इसमें ईजी आपको प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना गुरु करोगे तो प्राप्ति नहीं होगी, होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, गुरु आपको ईजी कर देगा कि ये ट्रिक है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अब तो 18 साल हो गए इन सब चीज़ों में, जर्नी में करते करते। तो कई बार बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे। एक बार तो जो का पार्ट मतलब फ़नी हुआ मेरे साथ वो वाला। एक बार ऐसे ही मुझे एक कोई मिले, उनको बाबा जी लोग बोलते थे, तो मैं भी उनके पास चला गया। दिल्ली की ही बात है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि चलो तुम्हें मैं शमशान साधना करवाता हूँ। तो एक स्पेसिफिक डे उन्होंने चूज़ किया कि इस रात को हम लोग यहाँ पर इस जगह मिलेंगे और मैं तुम्हें शमशान में ले जाकर एक साधना करवाऊँगा। तो मैं उस रात को चला गया और उनके पास उनकी जगह से उनको लिया, और हमने डिसाइड किया कि 12 साढ़े 12 के बाद हम लोगों को शमशान में जाके ये पूजा करनी है। अब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था, ये बात 2004 के आसपास की है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं बड़ा एक्साइटेड भी था कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। तो वो जब मेरे साथ गए, तो जैसे ही शमशान का दरवाज़ा आया, वो थोड़ा सा पहले उतर गए। तो मुझे बोले कि तू अंदर जा और मैं पीछे आ रहा हूँ। तो इसमें हमने ये वाले रिचुअल्स करने हैं और ऐसे ऐसे पूजा करेंगे। तो यूँ जो भी शमशान का जो भी देवी देवता होगा वो सामने आएगा, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। तो मतलब मज़े वाली बात यह है कि जैसे ही मैं शमशान में एंटर किया, बहुत अंधेरा था, डर लग रहा था, ऑब्वियसली मैं डरा हुआ था। तो जैसे ही मैं शमशान में मैंने एंटर किया, तो पीछे देखा तो मैं, वो जो मेरे साथ जो थे वो वहाँ पर पीछे नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा घबराया भी, लेकिन अब घबराने से तो कुछ होगा नहीं। तो मैं अपने जो मंत्र थे, जो जाप थे, मैं अपना जाप कंटिन्यू थोड़ा और तेज़ करने लग गया। थोड़ी देर मैंने 5 से 10 मिनट देखा तो वो आए नहीं। तो मैंने फटाफट जब मैं पीछे गया, जाके गेट के बाहर देखा, तो पता लगा जी वो पहले ही वहाँ से भाग चुके हैं। तो मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए कि लोग आपको ले जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, तो जब फाइनल काम करना होता तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो गुरु आपका जो है ना, वो मजबूत होना चाहिए, जिसने सारा कुछ देखा हो, जो आपके अंदर से डर भय निकाल दे और आपके साथ हर हालत में आपके साथ वो खड़ा होता है। गुरु आपको कभी धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता, अगर आप सही गुरु के हाथों में हो। अगर आप इसी तरह गलत लोगों के हाथों में रहोगे तो आपको गलत एक्सपीरियंस रहेंगे। फिर लोग कहते हैं कि प्राप्ति नहीं हुई, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ मिला नहीं, कुछ होता नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है और आज भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो वाले अनुभव आज भी होते हैं। तो ये सब जर्नी का पार्ट है।